जय धन्वंतरी। आपका स्वागत है गाइस बीएमएस की दुनिया में। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे पदार्थ विज्ञान का। उसका नाम है आयुर्वेदा दर्शन निरूपण। उसमें हम पहले निरुक्ति देखेंगे। दर्शन 2 वर्ड से बना हुआ है, दृष्ट धातु एंड ल्युट प्रत्यय। दर्शन की डेफिनेशन है, दर्शन कैन बी डिफाइंड एज द मीडिया और इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कैन बी व्यू। इसका मतलब है कि दर्शन को उस माध्यम या साधन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से विश्व की वास्तविकता को देखा जाता है, उसे दर्शन कहते हैं ये लोग। हम उसकी निरुक्ति जो हम लगते हैं ना संस्कृत में वो देखते हैं, पर यहाँ इंग्लिश में दी हुई है। जैसे कि दृश्यते अनेनैति दर्शनम, इट इज़ अ विजन ऑफ द ट्रूथ। ये भी वही कहता है, दर्शन टेल अवर सो द रियलिटी और नेचर ऑफ द क्रिएशन। वो वास्तविकता दर्शाता है, वही कह रहा है। फिर ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, तो आपको पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। ये एग्ज़ाम में नहीं आता है और ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, तो मैं ये छोड़ रही हूँ, आप देख लेना खुद से ही। अब हम ये भी उत्पत्ति ज़रूरी नहीं है, ये निरुक्ति है वो देख ली। उत्पत्ति इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं समझा नहीं रही हूँ, फिर ऐसे इंग्लिश पढ़ ले रही हूँ। दर्शन आर द पार्ट ऑफ द इंडियन फिलोसॉफी ovulated along with creation and developed during the period of Upanishad, hence known as the old as Ayurveda. फिर क्या कहते थे, वेदा एंड वेदांग्स आर द मेजर सोर्स ऑफ दर्शन। लेटर ऑन द हेंस ऑफ ऑल द शास्त्रस आर कंप्लेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ द दर्शन। सर्वशास्त्र संग्रह है। फिर ये क्या है, ये देखेंगे हम, ये काम का है। डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ दर्शन आर अवेलेबल अमंग द षड दर्शन। षड दर्शन के बारे में मैंने बताया था, वो आस्तिक दर्शन में आता है, वो भी बताया था। हम वो फिर से देखेंगे, क्लासिफिकेशन आगे आएगा थोड़ा, इसलिए। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग मीमांसा and Vedant are accepted by the majority। ये षड दर्शन एक्सेप्ट किए हुए हैं। षड दर्शन डेवलप्ड इन द ऑर्डर ऑफ अ द्वंद्व दर्शन। दे आर न्याय एंड वैशेषिक, सांख्य एंड योग मीमांसा एंड वेदांत दर्शन। ये जोड़ में है, जहाँ न्याय है तो उसके विरुद्ध वैशेषिक कहा है, जैसे सांख्य है उसके विरुद्ध योग है, मीमांसा के विरुद्ध वेदांत दर्शन, ऐसे बताया हुआ है। अब हम थियोरीज के देखेंगे, उसकी उत्क्रांति कैसे हुई। एकात्ववाद में वेदांत, द्वैतवाद में सांख्य एंड योग, और त्रयवाद में वैशेषिक, न्याय एंड मीमांसा आता है। ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, व्यापक और ये प्रयोजन भी नहीं जरूरी, तो आप खुद से देख लेना, मैं नहीं पढ़ा रही। फिर ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ जाएंगे, आप खुद देखेंगे, मैं एक पढ़ रही हूँ। देवऋषि नारद लर्न द आत्म विद्या फ्रॉम क्या पढ़ाई नहीं रहे, सन्नाई कुमार ऐसा कुछ है, आप देख लेना। मेरे में थोड़ा ये ठीक से नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। फिर हम ये मोक्ष प्राप्ति देखेंगे, दुख निवृत्ति है ना मोक्ष प्राप्ति के लिए। द कॉजेस फॉर दुख इज सेड एज दुख त्रय। दे आर आध्यात्मिक, अधिदैविक एंड अतिभौतिक। एंड दुख त्रय प्रतिषेध और अभिगत इज सेड एज हेल्थ और मोक्ष। जो दुख त्रय ये है, प्रतिषेध और अभिगत, वो हेल्थ और मोक्ष
कहते हैं। आध्यात्मिक रोगास है, उसमें 2 टाइप्स है, शारीरिक एंड मानसिक। शारीरिक गुण में त्रिदोष आते हैं हमारे, वातपित्त कफ, और मानसिक में सत्व रज तमस वो आते। हम शारीरिक में क्या कहते हैं वो देखेंगे। ड्यू टू विटेशन ऑफ त्रिदोषा वात पित्त एंड कफ, मैंने कहा वही। मानसिक में ड्यू टू विटेशन ऑफ रजो एंड तमोगुण। सत्व गुण इसमें नहीं बताया, पर वो भी मानसिक गुण ही कहते हैं। फिर अधिदैविक रोग, द डिसऑर्डर ड्यू टू शीत उष्ण वायु वर्षा सुपर नेचुरल थिंग्स इच एक्स्ट्रा। भाई अधिभौतिक रोगा में द डिसऑर्डर ड्यू टू 4 टाइप्स, प्राणी जरायुज अंडज स्वेदज एंड अवधिज। ये आप मैंने कहा ना, जरायुज अंडज स्वेदज एंड अवधिज, ये हम द्रव्य वाले चैप्टर में आगे देखेंगे। ये उसके क्लासिफिकेशन, द्रव्य के क्लासिफिकेशन में आता है, तो वो हम आगे देखेंगे। उसमें क्या कहता है, आध्यात्मिक रोगा कैन बी कंट्रोल बाय दोष, हर, आहार विहार, रसायन शोधन इच एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स एंड सेटिस्फाइंग द माइंड बाय सप्लीमेंटिंग नीडिंग थिंग्स इच एक्स्ट्रा। अधिवैदिक रोगा कैन बी कंट्रोल बाय यज्ञ दान जप स्वस्ति वचन इच एक्स्ट्रा। अधिभौतिक रोगा कैन बी कंट्रोल बाय निदान परिज्ञान और अरेस्टिंग or controlling the causative agent. By the above, the लौकिक dukha can be removed and अलौकिक और स्वस्थ दुख can be removed by following Vedic techniques by which a person attain absolute happiness और मोक्ष। हमने जो ये 3 के रोगा बोले ना अभी, जैसे कि आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक के रोगा बोले, ये उसमें उसकी ट्रीटमेंट दी हुई है। ये देखो साइड में बताइए, वही देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा समझ नहीं आएगा। ये शॉर्ट में आप लिख दोगे ना तो भी मार्क्स मिल जाते हैं इजीली। दोषाहार चिकित्सा शारीरिक में, सत्वजय चिकित्सा मानसिक में, अधिदैविक में ज्ञान दान जप, ये तो हमने देखा है। अधिभौतिक में निदान परिवारजन, अरेस्टिंग और कंट्रोलिंग द पॉजिटिव एजेंट्स। इसमें नीचे क्या कहते हैं, इन जनरल द कॉजेज ऑफ फॉर दुख इज सेड एज अप्राप्ति एंड अज्ञान। द रेमेडी फॉर इट इज द आत्मज्ञान, हैंस ऑल द saints did penance for attaining आत्मज्ञान और टू अचीव एब्सोल्यूट हैप्पीनेस और मोक्ष। हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते तो हमें खुशी मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पर हम दुखी रहते हैं तो वो हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती है और हम अज्ञान जैसा फील करते हैं, दुख होता है तो सैडनेस की वजह से। फिर हम इफ़ेक्ट्स देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ दर्शन ऑन आयुर्वेदा। दर्शन की आयुर्वेदा पर क्या इफ़ेक्ट है हम ये देखेंगे अब। पर इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ लेती हूँ, आप पढ़ लोगे तो भी समझ आ जाएगा। ओके देन मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। फिलोसॉफी एंड आयुर्वेदा टॉक्स अबाउट 3 फैक्टर्स, द सोल, माइंड एंड सेंसरी ऑर्गन। सही है। फिलोसॉफी थ्रू एंड आयुर्वेदिक टॉक्स, आयुर्वेदिक कहता है 3 फैक्टर्स मेन है बॉडी में, सोल, माइंड एंड सेंसरी ऑर्गन, उसके बिना बॉडी चलती ही नहीं है। फिर है बोथ वर्क टू रिलीव द त्रिविध दुख, हमने देखे आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, बोथ डेवलप्ड स्टिम्युलेसली सो मोस्टली इंटरलिंक्ड। फिर आगे देखते हैं। आयुर्वेदा एक्सेप्टेड द हेल्थ कंसिडर discussion of philosophy. The ultimate aim of the both is to get salvation.
detachment from the vicious circle of birth and death. Ayurveda merely accepted the suggestion from each and every darshan, including Nastika darshan. Ayurveda accepted the Sat Padartha of Vaisheshiks, स्पेशली द सामान्य एंड विशेष। ये हम वैशेषिक दर्शन में सठ पदार्थ के बारे में जानेंगे। आयुर्वेदा एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ योगा दर्शन अंडर द हेडिंग ऑफ सत्व ज्ञान चिकित्सा। वो भी हमने देखा, सत्व ज्ञान चिकित्सा मानसिक रोग में, आध्यात्मिक रोगस वाले में। फिर आयुर्वेद हैज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंट टू अनुमान प्रमाण एज लाइक न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण को इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। आयुर्वेदा एक्सेप्टेड द 25 प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन ऑफ सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में 25 प्रिंसिपल एक्सेप्ट किए हुए हैं। आयुर्वेदा एक्सेप्टेड द रोल ऑफ द कर्मफल ऑन लाइफ लाइक मीमांसा दर्शन। Ayurveda believes the health principle, simple living style, service to human and society as like a Jaina and Bauddha darshan. जैन एंड बौद्ध दर्शन वो है, वो नास्तिक दर्शन में आते हैं, वो भी हमने कल देखा। एबो स्टेटमेंट प्रूव्स दैट आयुर्वेदा एक्सेप्टेड द हेल्थ प्रिंसिपल्स फ्रॉम एवरी दर्शन irrespective of their classification। अब हम दर्शन सांख्य देखेंगे। ये इसमें ना हमको मोस्ट ऑफ नंबर याद रखने हैं, बस वही है ये चैप्टर में, और कुछ नहीं है। और जो वाद आते हैं, किस दर्शन में कितने प्रमाण दिए हुए, क्या कौन सा दर्शन गॉड में बिलीव करता है नहीं करता, कौन से शास्त्र में बिलीव करता है नहीं करता, हमें बस वो सभी देखना है। और उसके थ्रू हम इसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं, उसमें हम एस पर द तर्क 363 दर्शन, क्रियावादी 180, अक्रियावादी 84, अज्ञानवादी 67 एंड वैनायिक दर्शन 32। बट स्कॉलर डजंट एक्सेप्ट दिस, पर ये सब एक्सेप्ट नहीं किए हुए हैं। एज पर सर्व सिद्धांत संग्रह बाय शंकराचार्य द दर्शन आर अक्षपात, कणाद, कपिल, जैमिनी, व्यास, पतंजलि, बृहस्पति, अरहत बुद्ध दर्शन। एज पर अग्नि पुराण द दर्शन आर तर्कशास्त्र, क्षणभंगुरवाद, क्षणभर भंगुरवाद, भूत चैतन्यवाद, स्वप्रकाश ज्ञानवाद, अनेकांतवाद, शैव सिद्धांत, वैष्णव माता, शक्त सिद्धांत, सौर सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत, सांख्य माता। एज पर महाकवि राजशेखर दर्शनार, हम ये कवियों के थ्रू दर्शन देख रहे हैं नॉर्मल। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, बुद्ध, लोकायत, अरहत, शैव, पंचराश्रय। एज पर सर्व सिद्धांत प्रवेशक दर्शनार, न्याय, वैशेषिक, जैन, बुद्ध, सांख्य, मीमांसा एंड चारवाक। एज पर न्याय मंजरी बाय
ज्ञाननाथ भट्ट। सांख्य, जैन, बुद्ध, चार्वाक, वैशेषिक न्याय। सठ दर्शन समुच्चय बाय श्री हरि दर्शन। बौद्ध न्याय, सांख्य, जैन, वैशेषिक, जैमिनी। सर्वदर्शन कौमुदी बाय माधव सरस्वती। उसमें वैदिक में वैशेषिक न्याय, शब्द मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शेश्वर सांख्य, निरीश्वर सांख्य। अवैदिक में बौद्ध, चार्वाक, अरहत। सर्व दर्शन संग्रह आचार्य माधव। चार्वाक, बुद्ध, जैन, रामानुज। पूर्व प्रज्ञान, नकुलिश, पाशुपात। वैशेषिक न्याय, जैमिनी, पाणिनि, सांख्य, योग, संस्कार। इसमें से आपको सिंपल जो याद है वही याद करना, सब याद नहीं करने की ज़रूरत है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे दर्शन का। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, आस्तिक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में षट दर्शन आते हैं। नास्तिक दर्शन में चार्वाक। आस्तिक नास्तिक दर्शन में जैन और बौद्ध दर्शन आते हैं। हम ये टेबल के थ्रू पढ़ते हैं। आस्तिक दर्शन तीनों साथ में ही लेते हैं। बिलीव इन गॉड, नॉट बिलीव इन गॉड, बिलीव इन गॉड। हेवन, हेवन, हेवन। रीबर्थ, रीबर्थ, रीबर्थ। फेट, फेट, फेट। सेपरेट इंटेंटी ऑफ सोल, तीनों में सेम। बिलीव इन वेदास, बिलीव इन वेदास, बट कांट बिलीव द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, मतलब शास्त्रों में बिलीव नहीं करते। इसमें एग्जाम्पल वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय एंड योग दर्शन। नास्तिक में चार्वाक दर्शन एंड आस्तिक नास्तिक में बौद्ध दर्शन एंड जैन दर्शन। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम आस्तिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन से स्टार्ट करेंगे। इट इज़ वन अमंग द आस्तिक दर्शन द propounded by महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद थ्रू वैशेषिक दर्शन का वो प्रवर्तक है, मतलब इट इज़ ऑल्सो नोन एज औलुक्य दर्शन। सामान उसको औलुक्य दर्शन भी कहते हैं। वैशेषिक दर्शन को ये मोस्ट याद रखना। फिर ये महर्षि कर्णाद वाला भी याद रखना, ये MCQ में आएगा हमारे। फिर समान न्याय, कल्प न्याय, ये तो कॉमन नेम नहीं आते, पर ये औलुक्य दर्शन एंड महर्षि कर्णाद जो उसके प्रवर्तक है वो आता है। ही हाईलाइटेड द डिस्क्रिप्शन ऑफ विशेष of सठ पदार्थ, 6 positive substance science named as वैशेषिक दर्शन। He used to collect and eat ahara kana, food particles, hence named as कर्णाद। वो फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट करते थे और खाते थे, उसके थ्रू उनको कर्णाद कहते हैं लोग। Hens used to bake at nights like an owl and also blessed by the Lord Shiva in the form of the owl. Hence it is named as औलुक्य। क्योंकि औलुक्य दर्शन क्यों कहते हैं, तो यही कहा उसने। जैसे रात में आउल होता है ना, वो आता है और वो लॉर्ड शिवा थ्रू उसको ब्लेस मिला होता है, इसलिए उसका नाम ऐसे ही औलुक्य दर्शन पड़ा है। इट कंटेन्स, ये सूत्र याद रखना और चैप्टर्स याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट IMP है, MCQ में आएगा आएगा और आएगा ही। It contains 370 sutras in 10 chapters. They are as follows.
फर्स्ट चैप्टर्स अबाउट द्रव्य गुण कर्म एंड सामान्य, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर अबाउट नवद्रव्य, वो भी आपको आगे मैं पढ़ाऊंगी, नवद्रव्य। फोर्थ चैप्टर अबाउट परमाणुवाद एंड फिफ्थ चैप्टर अबाउट कर्म। फर्स्ट चैप्टर में द्रव्य गुण कर्म सामान्य है, वो चैप्टर आगे आते ही अब हमको। सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में नवद्रव्य है। हमारे नवद्रव्य है पंचमहाभूत, आत्मा, मन, कालदिक, आप गिन लो, 9 हो गए, वो हमारे नवद्रव्य है। वो भी आगे हमारे द्रव्य चैप्टर में आएंगे, नवद्रव्य के नेम। फिर फोर्थ चैप्टर में परमाणुवाद है और फिफ्थ चैप्टर में कर्म है। सिक्स्थ चैप्टर अबाउट वेद, प्रामाण्य, धर्म एंड अधर्म, उसके बारे में। सेवन्थ एंड एट चैप्टर अबाउट गुण है। 9th चैप्टर अबाउट अभाव एंड 10th चैप्टर अबाउट सुख दुख त्रिविध कारण, उसके बारे में बताया है। हम अब आगे देखेंगे। ही एक्सप्लेन सट भाव पदार्थ, दे आर द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष एंड समवाय। ये सट भाव पदार्थ है, ये चरक में डिटेल में दिया हुआ है, इसके बारे में हम ये फर्स्ट चैप्टर में ये हम पढ़ेंगे। द कॉमेंटेटर्स एडेड भाव एज 7th पदार्थ। ये नॉर्मली 6 है, पर 7th नंबर का जो भाव है वो है भाव है। ऐसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय एंड अभाव 7th है, पर सट भाव पदार्थ ही बोलते हैं। द्रव्य गुण एंड कर्म आर नोन एज आश्रय एंड सामान्य विशेष समवाय आर आश्रय। जो कर्म है वो आश्रय है, और एंड सामान्य विशेष एंड समवाय वो अआश्रय आश्रय। प्रशस्त पाद रोड बाय भाष्य ऑन वैशेषिक दर्शन, इट इज नोन एज पदार्थ धर्म संग्रह। Described नव कारण द्रव्य, the basic elements to causes the creation, they are पंच महाभूत, आत्मा, मनस, काल एंड दिक, वो भी मैंने बोल दिया, आगे आएगा। Describe त्रिगुण, सत्व, रजस एंड तमस। Believe theory of आरंभवाद। He explained in detail the theory of परमाणुवाद, पिलुपाकवाद, by which the structural and functional units of the body can be assessed. Minute invisible parties, परमाणु from द्रव्याणुक from त्रसारेणु and so on. Explained and accepted टू प्रमाण एक्सेप्ट किए हुए हैं। प्रत्यक्ष एंड अनुमान, शब्द एंड उपमान प्रमाण कंसीडर अंडर अनुमान प्रमाण, वो अनुमान प्रमाण में कंसीडर है शब्द एंड उपमान। मोक्ष इज टर्म हैज निःश्रेयस। आत्मा इज कंसीडर हैज नित्य अनेक एंड मनस एज अनु। From the कार्य और क्रिएशन, the परमाणु आर समवायी कारण, it is गुण एंड कर्म आर असमवायी कारण। अदृष्ट इज निमित्त कारण एंड धर्म अधर्म आर साधारण कारण। परमाणु वो समवायी कारण है, गुण एंड कर्म असमवायी है, अदृष्ट निमित्त कारण है, धर्म अधर्म साधारण कारण कहे। मोक्ष प्राप्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। अ पर्सन हैज टू फिनिश हिज कर्मफल इवन बाय टेकिंग रीबर्थ, देन ओनली ही विल अटेन साल्वेशन और मोक्ष। वो उसका जो कर्मफल है वो फिनिश करता है, उसके थ्रू वो रीबर्थ, वो फिर से जन्म लेता है, और फिर उसको
मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5 टाइप्स ऑफ कर्म आर एक्सप्लेन, दे आर उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण एंड गमन। ये कर्म के क्लासिफिकेशन है, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ही से दैट मिथ्या ज्ञान, राग द्वेष leads to dukha and tattva jnana removes the dukha. He explained 70 plus 7, 24 gunas. The 70 original and 7 added by commentators known as वैशेषिक गुणा। मैं गुणा के नाम ही पढ़ लूँगी, ये आप खुद पढ़ लेना। ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, 7, 2, 2 ऐसा एग्जाम्पल लिए, कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो सभी है। मैं ऐसे नाम पढ़ लेती हूँ 24 के। रूप रस गंध स्पर्श शब्द संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि प्रयत्न धर्म अधर्म एवं संस्कार, ये सब गुणा का चैप्टर है और गुण हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर से मैं बोलती हूँ, 24 गुणा रूप रस गंध स्पर्श शब्द संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म एवं संस्कार। हमने जो अभी तक वैशेषिक दर्शन पढ़ा उसकी समरी दी हुई हम देख लेते हैं। पूरक दर्शन, न्याय दर्शन मैंने बोला था द्विजोड़ में है, जैसे न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन। फिर हाँ वैसे ही है, करता है महर्षि कणाद। मेन टेक्स्ट वैशेषिक सूत्र चैप्टर 10 सूत्र 370 पदार्थ 66 पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष एंड समवाय प्रमाण 2 प्रत्यक्ष एंड अनुमान सिद्धांत एंड वाद परमाणुवाद पिलुपाकवाद एंड आरंभवाद कमेंटेटर प्रशस्तपाद। हमने देखा कमेंटेटर आगे, प्रशस्तपाद कमेंटेटर। इतने में आप पढ़ लेना। फिर इम्पोर्टेंस गिवन टू षट पदार्थ वर्ण प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति। अब हम सिमिलैरिटीज ऑफ वैशेषिक एंड वैशेषिक दर्शन आयुर्वेदा में देखते हैं, फिर इसके बाद डिसिमिलैरिटीज देखेंगे। तो ये हमारा वैशेषिक दर्शन यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है। There is a major contribution of Vaisheshik Darshan to Ayurveda. Vaisheshik Tattva have a great role in Ayurveda. It is implanted to reduce the aggravated factors by selecting the opposite principle, accepted Sat Padarth, but the sequence in सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म एंड समवाय। मतलब ये कहता है कि जो हमारे षट पदार्थ है वो क्रम में नहीं दिए हुए है वैशेषिक दर्शन में, और हमारे आयुर्वेद में क्रम में दिए है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय से, और इसमें सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म एंड समवाय से क्रम में नहीं दिया हुआ। In the cause of creation there is similarity, both the belief that the creation is created from a मूल प्रकृति और अव्यक्त and controlled by परब्रह्म। परमाणुवाद of Vaisheshik help Ayurveda to distinguish the objects or drugs like आहार परिणाम धातु परिणाम each extra. Both accepted the theory of नव कारण द्रव्य, हमने वो भी देखे कारण द्रव्य। एवं वैशेषिक 24 गुणा आयुर्वेद एक्सेप्टेड
ओनली 22 गुणास। धर्म और अधर्म वो एक्सेप्ट नहीं करते, वैशेषिक एक्सेप्ट करता है वो गुणा। फिर सिमिलैरिटी इन द थियरी ऑफ नित्यत्व ऑफ आत्मा एंड अनुत्व ऑफ मनस। बोथ एक्सेप्टेड द थियरी ऑफ पंचविध कर्म। बोथ एक्सेप्टेड थियरीज ऑफ दुख कारण, तत्वज्ञान, कर्मफल, पुनर्जन्म एंड मोक्ष। बोथ एक्सेप्टेड द पिलुपाकवाद। फिर डिसिमिलैरिटीज देखते हैं वैशेषिक और आयुर्वेद। कॉमेंटेटर्स एक्सेप्टेड अभाव एज सेवंथ पदार्थ, अभाव नॉट एक्सेप्टेड एज अ पदार्थ। इसमें कॉमेंटेटर ने एक्सेप्ट किया, इसमें एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आत्मा अनेकात्व नॉट एक्सेप्टेड। 24 गुणा, 41 गुण आया आयुर्वेदा में, और वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे गुणा वाले। सीक्वेंस ऑफ पदार्थ इस द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये सीक्वेंस है। पर आयुर्वेद में सीक्वेंस इज सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय। मैंने सॉरी यहाँ गलत कहा था, सिमिलैरिटीज में मैंने उल्टा कह दिया था। इसमें क्रम में होता है, इसमें क्रम में नहीं होता। यहाँ 2 प्रमाण बताए हुए, प्रत्यक्ष है ना अनुमान, इसमें 4 प्रमाण बताए हैं। यहाँ हमारा वैशेषिक दर्शन खत्म होता है। आपने देखा कितना सिंपल है, आप खुद पढ़ लोगे तो भी आपको आ जाएगा, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ना ही है खुद से ही। बहुत सिंपल है और याद रखना है, और एग्ज़ाम में आता ही है 10 मार्क्स में कोई भी 60 दर्शन में से। अब हम न्याय दर्शन देखेंगे। न्याय दर्शन इज प्रोपाउंड बाय द अक्षपाद गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक अक्षपाद गौतम है, एंड द वात्स्यायन राउट कॉमेंटेटर। और भाष्यकार वात्स्यायन है न्याय दर्शन के। द न्याय सूत्र्स आर एक्सप्लेन इन 5 chapters. They are as follows. First chapter deals with 16 types of padartha. Second chapter deals with 4 types of praman. Third chapter deals with atma, sharir, indriya, buddhi, sabda and manas. Fourth chapter deals with prakriti. Chapter deals with जाति भेद और निग्रह स्थान. It is placed first in आस्तिक दर्शन, यह आस्तिक दर्शन में आता है। फॉर डीलिंग विथ सीक्रेट्स ऑफ वैदिक धर्म विथ तर्क, हैंस नोन एज न्याय दर्शन और न्याय वैद्य। न्याय दर्शन को न्याय वैद्य भी कहा जाता है, क्योंकि वो वैदिक धर्म है, वो तर्क के मुताबिक, इसलिए वो आस्तिक दर्शन में आता है। और हाँ गाइस, हमारे एग्ज़ाम में ये न्याय दर्शन 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आया था। आप भी लिख के तैयार कर लेना है। बहुत मोस्ट IMP है, आपको सिंपल ही है, बहुत हार्ड नहीं है। ये दर्शन वाला चैप्टर बहुत ही इजी है, आप इजीली समझ जाओगे। कुछ टेंशन मत लो और इजीली याद कर लो। थोड़ा बहुत आपको याद ना रहे तो जैसे कि उसके प्रवर्तक है, उसके भाष्यकार है, फिर उनके चैप्टर सूत्र, फिर पदार्थ कितने हैं, प्रमाण कितने हैं, सिद्धांत कितने हैं, फिर वाद कितने हैं, कितने का है, वो सब देख लेना, बहुत ईजी है। The ultimate aim of this darshan is to achieve salvation of dukkha nivritti by avoiding raga, dvesha, mithya jnana and avidya, by establishing satya jnana by through examination of padarth with 4 types of praman. Hence it is also known as pramana shastra. Pramana न्यायार्थ परीक्षणम न्याय,
It is also known as अनविकासिक for dealing with अनुमान प्रमाण along with प्रत्यक्ष शब्द एंड युक्ति प्रमाण। इसमें 3 प्रमाण कहे हुए प्रत्यक्ष शब्द एंड युक्ति। आगे हम देखते हैं क्या है इसमें। द परमाणु तत्व ऑफ नव कारण द्रव्य ईश्वर एंड मोक्ष इच एक्स्ट्रा कैन बी अंडरस्टूड with अनुमान प्रमाण and तर्क, hence it is also known as हेतु वैद्य, हेतु शास्त्र, तर्क वैद्य, वाद वैद्य and अध्यात्म वैद्य। परमाणु आर समवायी कारण for सृष्टि, ईश्वर is निमित्त कारण for सृष्टि and also causes for यूटिलाइजेशन ऑफ कर्मफल। बस वही आगे हमने देखा ना, ये ईश्वर में बिलीव करते हैं, फिर वो कर्मफल यूटिलाइज करते हैं, फिर उसमें निमित्त कारण है वो सृष्टि है इसकी, फिर हम न्याय दर्शन एक्सेप्ट फॉर प्रमाण है। हमने यहाँ अनुमान नहीं देखा था, सॉरी, इसलिए मैंने 3 प्रमाण किया, ये रहा सॉरी। अनुमान प्रमाण अलॉन्ग विथ प्रत्यक्ष शब्द एंड युक्ति। 4 प्रमाण दिए हुए है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एंड युक्ति। 4 प्रमाण आयुर्वेद ने भी एक्सेप्ट किए और ये न्याय दर्शन भी एक्सेप्ट करता है। इट बिलीव्स आरंभवाद बट नॉट सत्कार्यवाद। आरंभवाद में बिलीव करता है पर सत्कार्यवाद में नहीं। ये बात भी हम आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो, ऐसे ही वाद याद कर लो आप इजीली। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, रीबर्थ, कर्मफल, पुनर्जन्म, मोक्ष, नव कारण द्रव्य, ईच एक्स्ट्रा आर एक्सेप्टेड। बस क्या एक्सेप्ट किया वही लिखना है। भाई षोडश पदार्थ देखेंगे हम, ये मोस्ट IMP है। आपको ये डिटेल में लिखना ना आए तो आप सिर्फ नाम लिख सकते हो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, डिटेल में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नाम से चल जाता है सब। 16 पदार्थ आर एक्सप्लेन इन न्याय दर्शन फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ नॉलेज एंड फॉर अटेनिंग मोक्ष और साल्वेशन। हमें पक्का नॉलेज लेना है और मोक्ष प्राप्ति करनी है, इसलिए हम ये 16 पदार्थ देखेंगे कैसे मिलते हैं। जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, छल, जाति एंड निग्रह स्थान। इतने। अब इसमें क्या लिखते हैं वो देखते हैं। जैसे प्रमाण 4 है जो न्याय ने दिए हुए है वही बोलेंगे। इट इज़ द मीन्स ऑफ नॉलेज और द पैरामीटर यूज फॉर गेटिंग द रियल नॉलेज। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एंड युक्ति। प्रमेय, ऑब्जेक्ट्स ऑफ थॉट, इट टेल्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स नीडेड फॉर प्रमाण, दे आर इन 12 in number। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनस, प्रवृत्ति, दोष, हेत्वाभास, फल, दुख, अपवर्ग, संशय, डाउट्स। दे आर करेक्टेड बाय विशेष ज्ञान। हम किसी पे डाउट करते हैं फिर हम ट्रू नॉलेज लेते हैं ना, विशेष ज्ञान, अच्छा वाला ज्ञान वो। फिर प्रयोजन 2 टाइप्स, दृष्ट, अदृष्ट। दृष्ट में दान, धान्य, पुत्र आदि। अदृष्ट में साल्वेशन। अदृष्ट में साल्वेशन मोक्ष प्राप्ति। उसमें हम जो जरूरी चीज़ है, दृष्ट मीन्स हमें जो जरूरी है वो, जैसे धन, धैर्य, धान्य, हम जो अनाज लेते हैं वो।
फिर पुत्रादि, जो हम पुत्र की अपेक्षा करते हैं, वो बच्चों की मतलब। दृष्टांत, दृष्टांत, where there is smoke there is fire and the दृष्टांत is kitchen। ये वाला हम डिटेल में प्रमाण में देखेंगे, आप अभी टेंशन मत लो। जो अग्नि यत्र यत्र धूमो तत्र तत्र अग्नि वाला, ये आपने सुना ही होगा कहावत, उसके थ्रू है ये। जैसे ये स्मोक देयर इज फायर, स्मोक तभी दिखता है जब फायर होता है, तो वो दृष्टांत किचन को बोलते हैं। पर कई जगह स्मोक होता है पर फायर नहीं होता है, तो हम ऐसे ही या तो पहाड़ों पर ही देख लो, ऐसा ही होता है, पर उसे हम दृष्टांत नहीं कहते, पर हम किचन में कह सकते हैं। जैसे हमारा महाशय, किचन को हम महाशय कहते हैं, उसमें होता है। फिर सिद्धांत, सिद्धांत हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे, वो सर्वतंत्र परितंत्र, मैं वो डिटेल में नहीं बता रही, यहाँ पर आपने पढ़ी लिए। अधिकरण है अभ्युपगम। फिर हम आगे देखेंगे अव्यय। पंचाव्यय is used to prove प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन एंड निगमन। ये अवयव है, ये भी हम प्रमाण में देखेंगे। ये भी 10 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी भी बता रही, आपको लिखना हो तो लिख लो, टेंशन मत लो। फिर तर्क, इट इज़ अ डिस्कशन फॉर अ क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स विद प्रमाण। जो प्रमाण के थ्रू डाउट होता है उसको डिस्कस करके क्लैरिफिकेशन, उसको सॉल्व करना, उसको तर्क बोल रहे हैं। निर्णय, इट इज स्टैंडर्डाइज रियल नॉलेज। वाद, डिस्कशन, a discussion between two groups to find only reality without personal affinity. Jalpa, discussion to prove dominance. Vitanda, commenting and creating obstacle will the arguments. Hitvabhas, proving the thing with false cause for supporting personal claim। जो हमें हेतु होता है, उसका आभास होता है, उसका बोल रहा है। चलो, ब्लेमिंग बाय क्लेमिंग irrelevant discussion, जाति, द आर्ग्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स पर्सनली। निग्रह स्थान, डिस्कशन इवन इन सपोर्ट फॉर सक्सेस। अब हम ये टेबल में न्याय दर्शन का बोलते हैं। पूरक दर्शन वैशेषिक है, कर्ता उसके महर्षि अक्षपाद गौतम। मेन टेक्स्ट न्याय सूत्र चैप्टर 5, पदार्थ 16 पदार्थ। प्रमाण, प्रत्यक्ष 4 प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द युक्ति, सिद्धांतवाद, असत कार्यवाद ने पीठरपाकवाद, कॉमेंटेटर वात्स्ययन। इम्पोर्टेंस गिवन टू प्रमाण, प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति। अब हम न्याय दर्शन एंड आयुर्वेदिक देखेंगे, उसमें क्या बोलते हैं। बोथ एक्सेप्टेड द थियोरी ऑफ डिस्कशन बिफोर कंक्लूजन विद द हेल्प ऑफ 16 पदार्थ। बोथ एक्सेप्टेड फॉर प्रमाण लायक चरक, वो भी देखे हमने। बोथ एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ rebirth and moksha. As per the both, the soul, mind and intellect have role in deciding a work. Both accepted the role of the karmafal and its relation to rebirth and moksha. Both accepted the navakaran, the similarity in the principle of dukha nivritti. Both accepted the importance of reference inference in confirmation
Argument. Similarity in the role of the Parmanu for a creation. Ayurveda not accepted आरंभवाद of न्याय दर्शन. न्याय दर्शन आरंभवाद accepted है, आयुर्वेद में नहीं है. आयुर्वेद not accepted the role of ईश्वर alone in causation of creation. न्याय दर्शन use the word अपवर्ग of for मोक्ष. गाइस ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है. मैं ये सांख्य दर्शन से दूसरा वीडियो बनाऊंगी. थैंक यू गाइस, आपने मेरा वीडियो देखा, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अपनी चैनल को. और हम नेक्स्ट वीडियो में सांख्य दर्शन के बारे में देखेंगे. बाय गाइस.